हाँ बेटा, आप लोग कैसे हैं और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? तो आज हम जो है अपने जो चैप्टर कंटिन्यू था उसका नाम था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसकी आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होगी एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये लास्ट टॉपिक होगी, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक नेम क्या होगा? एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। कुछ वर्ड से भी क्लियर हो रहा होगा कि एक्वायर्ड क्या होता है, ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है। तो बात होती है कि एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या हुआ। एक्वायर्ड ट्रेड्स मतलब जो गेन किया हुआ होता है। मैं इनको और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो गेन किया हुआ। तो भाई गेन कैसे होगा? भाई जो इन्वायरमेंट से हमारा क्या हुआ, उसकी इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन की वजह से, उसकी रिस्पॉन्स की वजह से क्या हुआ, हम जो ट्रेड्स डेवलप होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जनरेशन थी किसकी? माइस की। किसकी जनरेशन थी? माइस, ग्रुप ऑफ माउस की। उसको माइस बोला है प्लूरल, इसका माइस, माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस होता है। अब इसमें क्या हुआ, एक जनरेशन मान ली, एक जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ये थी, ठीक है। अब मैंने क्या उसके सेकेंड जनरेशन में क्या किया, मैंने फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये हो गई, और सेकेंड जनरेशन क्या हुआ, ये हो गई, ठीक है। मैंने क्या हुआ, इसकी जो टेल थी उसको कट कर दिया। टेल क्या किया, उसको क्या कर दिया, मैं सेकेंड जनरेशन में उसको कट कर दिया, ठीक। अब कट करने के बाद मैंने सर्जरी के द्वारा कट कर दिया। अब उसकी जब थर्ड जनरेशन हुई, ठीक है, थर्ड जनरेशन जो हुई, तो उसमें जो माइस हुआ, माइस क्या हुआ, हैविंग टेल। जो आपका थर्ड जनरेशन की माइस हुए, मतलब जो ग्रुप ऑफ माउस है, वो क्या उनमें टेल पाया गया। तो मैं कहा कि जो आपका टेल कट हुई, तो इन्वायरमेंट के क्या हुआ, रिस्पांस की वजह से क्या हुआ, उसके टेल कट गई। तो ये जो आपका टेल मतलब टेललेस जो माउस होगा, ये क्या हुआ, टेललेस जो ट्रेड हुआ वो क्या कहलाएगा? एक्वायर्ड ट्रेड्स कहलाएगा। मैंने कहा फर्स्ट जनरेशन में उसके पास क्या टेल थी, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, सर्जरी के द्वारा उसको कट हो गई उसकी टेल, तो टेललेस माउस होगा। सेकंड जनरेशन में क्या होगा, टेललेस माउस हो जाएगा। या माइस का ग्रुप ऑफ प्लूरल की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे टेललेस माइस। लेकिन ये जो ट्रेड है, मतलब ट्रेड है क्या, टेललेस माउस का, माइस का मीन्स यहाँ पे माउस का हूं, तो ये क्या हुआ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब वहां पे जो थर्ड जनरेशन उसकी होगी, उन सभी उसमें सभी क्या हुआ, माउस में क्या हुआ, टेल पाई जाएगी। तो सेकंड जनरेशन में क्या टेल नहीं पाएगी, तो मतलब एक ट्रेड क्या हुआ, डेवलप हुआ उसके अंदर, किसकी वजह से? रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट, उसी वजह से डेवलप हुई। इसको मैं और दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि मैं कहा एक आयरन स्मिथ था, ठीक है, आयरन स्मिथ। अब मैं क्या, इसकी जो मसल्स होती है वो क्या होती है, मसल्स जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन मैं कहूँ यहाँ पे जिसके चाइल्ड होंगे, जिसके साथ चाइल्ड होंगे, क्या उनकी भी जो आपका मैं कहा चाइल्ड जो होंगे, क्या उनकी भी मसल्स स्ट्रांग होगी? क्या मसल्स स्ट्रांग होगी क्या? ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी मसल्स क्या हुआ, स्ट्रांग हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इसने क्या हुआ, उस पर मेहनत किया, वर्क किया, इस नाते उसकी मसल्स क्या हुआ, स्ट्रांग हो गई। लेकिन यहाँ पे जो चाइल्ड होगा और जो यंग हो जाएगा उसके बाद, तो कोई जरूरी नहीं उसकी क्या हुआ, चाइल्ड उसकी क्या हुआ, जो उसकी ऑफ स्प्रिंग चाइल्ड होगा, उसकी क्या हुआ, मसल्स स्ट्रांग होगी। भाई जो मसल्स स्ट्रांग होने की प्रोसेस है वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट, भाई रिस्पॉन्स उस पर क्या हुआ, उसने वर्क किया, उसकी वजह से स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो जो चीज क्या हुआ, हमें क्या हुआ, इन्वायरमेंट के रिस्पांस की वजह से वो ट्रेड डेवलप होता है, उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। मतलब जो कहो इन्वायरमेंट से हमने गेन कर लिया उसके रिस्पांस की वजह से, ठीक है। जैसे हम लोग साइकिल चला लेते हैं, तो ये भी क्या है, आपके अंदर ट्रेड डेवलप हुआ साइकिलिंग का, तो ये साइकिलिंग का ट्रेड जो डेवलप हुआ, या आप कोई भी और चीज इस तरह क्या हुआ, गेम के ऊपर ट्रेड डेवलप कर लेते हैं, उसमें अच्छा कर लेते हैं। तो जो हम इन्वायरमेंट की वजह से उसमें अपने अंदर ट्रेड को डेवलप किया, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसी में मैं आपका नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक क्या थी, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या था, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है, मैं बात कर रहा था कि इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या हुआ। इनहेरिटेड पहले ही वर्ड यूज किया आपने, इनहेरिटेंस, जो वन जनरेशन टू अनदर, उसी से मैं क्या हुआ, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होगा,
कि इसमें मैं कहूँ दो तरह से बता रहा हूं आपको कि एक तो ये हो कि हमारी जो जीन्स है उसमें चेंजेस की वजह से जो हमारे यहाँ ट्रेड डेवलप होगा उसी को बोलते हैं हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है, दो ट्रेड्स विच कैन बी कॉज्ड बाय द चेंज इन जीन्स, मतलब उसके जीन इन इट्स जीन्स भाई उसके जीन्स में जो हुआ उसके जो सीक्वेंस है उसमें चेंजेस की वजह से जो ट्रेड डेवलप होगा उसी को क्या हुआ हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। या मैं दूसरे वर्ड में कहूं यहां पे कि दोज ट्रेड्स which are transfer from parent to offspring, ठीक है। मैं कह जो ट्रेड्स क्या हुआ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। तो अब बात होती है कि जैसे मैं कहा कि एक पेरेंट है, उनके क्या हुआ जो फादर है मदर दोनों की क्या हुआ हाइट क्या थी, टॉल थी, ठीक है। अब टॉल होगी तो उसकी जो भी आपकी जनरेशन होगी वो क्या हुआ नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें क्या हुआ वो ट्रेड डेवलप होने के चांस, मतलब वो ट्रेड क्या हुआ डेवलप मीन्स उनके चाइल्ड भी ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो क्या होंगे टॉल होंगे। तो ये क्या हुआ टॉल वाले ट्रेड है उनको पेरेंट्स से मिला ना, तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन उसके चाइल्ड में ट्रांसफर हुआ तो टॉल वाला ट्रेड होगा वहां पे क्या कहलाएगा इनहेरिटेड ट्रेड्स होगा, ठीक है। अब बात होती है उसका दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि एक फादर और मदर, ठीक है, उनके चाइल्ड एक क्या हुआ गर्ल हुआ एक बॉय। तो फादर में जो उसके कलर हेयर के कलर कैसा था ब्राउन था और उसका जो स्ट्रक्चर था कैसा था होगा कर्ली, ठीक है। दूसरा उसके मदर के जो हेयर थे ब्लैक थे और स्ट्रेट थे। अब बात ये जो उसके चाइल्ड हुए, ठीक है, जो भी आपकी ऑफस्प्रिंग हुई तो गर्ल में देखा गया कि जो गर्ल का कलर था वो कैसा था, हेयर का कलर कैसा था ब्राउन था और उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था मीन्स मैं कहूँ यहाँ पे जो हेयर का स्ट्रक्चर ही शेप या जो पोजीशन कैसी थी वो कैसी थी स्ट्रेट थी। सेम इसी तरह क्या हुआ जो बॉय होगा उसमें जो कलर का हेयर का कलर होगा ब्लैक होगा और उसका क्या होगा कर्ली होगा। मतलब मैं यूं कहूं कि फादर का एक ट्रेड क्या हुआ जो हेयर का एक ट्रेड फादर से मिला दूसरा ट्रेड क्या हुआ मदर से मिला, तो उसके जीन में क्या कॉम्बिनेशन हुआ होगा कि नहीं हुआ मीन्स वहां पे चेंजेस होगा। तो जो चेंजेस होने के बाद जो ट्रेड डेवलप हो रहा है ये भी तो ट्रेड क्या हुआ फादर जो भी उसके चाइल्ड है जो उसके हेयर का कलर हुआ या उसका स्ट्रक्चर हो गया ये ट्रेड्स कहां से मिले उसको पेरेंट्स से मिले। तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जा रहा है नहीं, या मैं कहूँ उसके जीन में क्या हुआ चेंजेस की वजह से वो चेंज में इन द सेंस मतलब वहां पे कंबाइन हो गया क्या हुआ उसके ऑफस्प्रिंग में वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूं कहा अब बात ये आ रही है ये कि भाई जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है वो हमेशा क्या हुआ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग होता है, या मैं कहा जीन में जो चेंजेस होता है उसके बाद डेवलप होगा तो उसे हम बोलेंगे डेवलप किस में होगा ऑफस्प्रिंग में होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। जबकि एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है कि जो भी हम ट्रेड्स हमारे बॉडी के अंदर चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो जो भी ट्रेड डेवलप हुआ मतलब इन्वायरमेंट की वजह से क्या हुआ उसके रिस्पांस की वजह से क्या हुआ इन्वायरमेंट के रिस्पांस की वजह से हमारे अंदर डेवलप कर लिया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही दो टॉपिक इसके ये चैप्टर आपका हेरिडिटी वाला जो कंप्लीट हो गया है और बाकी का हम चैप्टर के बारे में उस चैप्टर और उससे रिलेटेड टॉपिक होगी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू आज के लिए।